गो फक योरसेल्फ। अरे रुकिए रुकिए, ये मैंने नहीं कहा है, ये कहा है एलॉन मस्क ने। और एलॉन मस्क ने क्यों कहा है पता है? एक्चुअली उनसे एक सवाल किया गया, और वो सवाल था कि काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने ट्विटर पे अपने एड्स जो है हटा दी। बेसिकली एलॉन मस्क ने कोई कमेंट किया था और लोगों को पसंद नहीं आया, और उसको एंटी सेमेटिक बोलकर लोगों ने, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन लोगों ने कहा कि हम ट्विटर से जो है क्या बोलते हैं, सारे के सारे एड्स हटा लेंगे। उसमें कौन कौन सी कंपनीज है आप ये जान लीजिए। उसमें से बड़ी बड़ी कंपनीज एप्पल है, डिज्नी है, वॉशिंगटन पोस्ट है, पैरामाउंट है, एनबीसी, मार्वल, आईबीएम, सोनी पिक्चर्स, सीबीएस, कॉलबर्ट शो, कॉमकास्ट, लायंसगेट, वार्नर ब्रदर, डिस्कवरी। ये दुनिया की अपने आप में सबसे बड़ी कंपनीज, या फिर जिनके एडवर्टाइजमेंट बजट जो होंगे वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स के हैं। भाई कोई भी ऐसा अगर कहे कि हम अब जो आपके चैनल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे जो एड्स डालते हैं और हमने अब नहीं डालेंगे, तो भाई थोड़ी देर के लिए तो भाई आदमी जो है सकपका जाएगा भाई, क्योंकि एम्प्लॉयज है, सब कुछ है, और काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आता होगा यहाँ से। तो लेकिन एलोन मस्क ने क्या कहा कि गो फक योरसेल्फ। और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि यू कैन ब्लैकमेल मी, आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो भाई आपका ये सपना है, मैं इस पे नहीं जाता हूँ। और उन्होंने बेसिकली एक बात ये भी कही है, और या फिर काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट हैं, ऐसे जर्नलिस्ट जो कि अ, उनको उनके जहाँ पे काम करते थे, या फिर काम करते वहाँ से उनको निकाल दिया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टोरी प्रिंट करना चाहते थे। देखिए, उनका ये कहना था कि भाई जो ट्विटर है एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें कि मैं किसी को सेंसर कर दूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्विटर पे जब आप देखें 2020 के टाइम पे, आप आप कभी सोच सकते हैं कि भाई यूएस का जो प्रेसिडेंट अभी तक हटा नहीं है, चुनाव में हो सकता है हारा हो, लेकिन उसको वहां से, उसका जो चैनल जो है उसको बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, और वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ट्विटर अपने आप में इतना पावरफुल बन गया था, और वो एक कहीं ना कहीं एक तरफा जो है निर्णय ले रहा था, या फिर किसी ना किसी की बात सुनकर निर्णय ले रहा था। एक पर्टिकुलर लॉबी थी, या तो वो फार्मा लॉबी बोल सकते हैं, या फिर एक प्रोपेगेंडा लॉबी बोल सकते हैं। लेकिन जब से ये एलन मस्क आया, वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। यूट्यूब अब आपको क्या बोलते हैं, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो आप कम देखते होंगे कि उनके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है और ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं। तो बेसिकली वो उनका कहना था कि भाई मैं जर्नलिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जहाँ पे कि वो सारे जर्नलिस्ट अपने अपने बिना किसी डर के अपनी बात रख सकते हैं, अपने रिसर्च वर्क रख सकते हैं। और अगर कोई चाहे कि वो एडवर्टाइजमेंट का झुंझुना दिखाकर मुझे इस चीज़ पर ब्लैकमेल करेगा, तो वो मैं ये नहीं सहूँगा। तो दोस्तों देखिए, एलोन मस्क बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी कह रहे हैं, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि भाई जो जर्नलिस्ट होते हैं, या फिर जो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, उनको निष्पक्ष होना चाहिए, और उन्हें जो है अप, अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, उनको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। लेकिन रियलिटी में दोस्तों ऐसा कहीं होता नहीं है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है, अधिकतर 99% जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई फेवर, या फिर जॉब में है तो भाई जो उनका जो ओनर है उसके व्यू से अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, उनका व्यू कुछ भी रहे। तो ऐसी बात है। और वो एलोन मस्क वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसे जर्नलिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, और मैं जो मेरी थिंकिंग है उससे मैं हटने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि ये जो उन्होंने बात कही है, गो फक योरसेल्फ वाली बात नहीं, कहने का मतलब कि देखिए, हिंदी में अगर इसी बात को कोई कहे ना, तो हम लोग कहेंगे चल भाड़ में जा, चल अपना रास्ता देख ले। तो ये वैसी ही बात है। और दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।